हेलो लर्नर्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH क्वेश्चंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो जो 16वां क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पे दिया गया था पिछली वीडियो में, हु डज नॉट हेल्प हिम, इसका कैसे बनेगा। तो इसमें ना मैंने जानबूझ के कुछ मिस्टेक छोड़ा है, कुछ मिस्टेक किया मैंने इसमें, और अब आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो के नीचे कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। हालांकि मैंने यहाँ पे जो मिस्टेक किया उसको बता देता हूँ मैंने क्या किया है, क्या छोड़ दिया है। जो नेगेटिव सेंस देने के लिए नोट का प्रयोग किया गया है, हु आर दे हेल्प्ड बाय, जो मैंने ये बनाया है ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा पैसिव में। और अगर एक्टिव वॉइस में WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंस दे रहा है तो पैसिव वॉइस में भी WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंस ही देना चाहिए। तो हु आर दे और हेल्प्ड के बीच में क्या लगेगा, नॉट। हु आर दे नॉट हेल्प्ड बाय, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं थोड़ा सा कि हु आर दे नॉट हेल्प्ड बाय whom are they not helped। ठीक है, अब जा कर के ये सही हो गया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन था या ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट किया था मैंने, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिससे कि आप समझ पाए बहुत ही आसानी से कि किस तरह से अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि जब नेगेटिव सेंस का क्वेश्चन है तो हमको नेगेटिव सेंस ही बनाए रखना है। जैसे कि यहाँ पे था हु डज नॉट टीच हिम, तो हु इज़ ही नॉट टॉट बाय। तो जिस तरह से वहाँ पे नेगेटिव सेंस हमने बना रखा था इस क्वेश्चन में, उसी तरह से नेगेटिव सेंस बनाए रखा हमने। अब ना बी की फॉर्म्स को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव वो क्या होता है, उसको किस तरह से आसानी से बिना स्ट्रक्चर याद किए आप याद बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। और 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए तो एक बहुत ही रामबाण तरीका है कि एक बार बी का फॉर्म समझ लीजिए, उसका यूज़ करना समझ लीजिए, तो फिर स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी के फॉर्म्स होते हैं V1 बी आर एम, V2 वाज और वेयर, V3 बीन, V4 बींग, ठीक है, और V5 इज। तो ये जितने भी फॉर्म हैं ये फॉर्म्स आपको याद रखने हैं बी के, क्योंकि यही बी का फॉर्म हमको पैसिव में वर्ब के साथ दिखेगा। और यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, ट्रिक क्या है कि ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट ही है कि एक्टिव वॉइस में जिस भी मेन वर्ब के जिस फॉर्म का यूज हुआ है, जैसे एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज होता है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो बी के सिर्फ चौथे फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि क्या है, बीइंग। यानी कि जब हम पैसिव बनाएंगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सिर्फ और सिर्फ बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट अगर है सेंटेंस में तो, अगर नहीं है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसका हम पैसिव बनाएंगे कैसे। बिना ऑब्जेक्ट वाले वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है और उनका पैसिव नहीं बन पाता है। तो पैसिव जब हम बनाएंगे अब इसका, तो ये जो ऑब्जेक्ट था लास्ट में, वो ऑब्जेक्ट क्या आके आगे बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आके बनेगा सब्जेक्ट। और वो जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। नॉट रहेगा तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। और चूंकि मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यूज़ किया था हमने मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज़ होता है, तो इसीलिए बीइंग यानी बी का जो चौथा फॉर्म है उसका यूज़ किए। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब, जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बीइंग क्यों आया ये रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेन वर्ब का जो मेन वर्ब, चूँकि मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में रहता है, चौथे रूप में रहता है एक्टिव वॉइस में, इसीलिए हम बी के चौथे रूप का यूज़ करते हैं पैसिव बनाने के लिए। सब्जेक्ट बाई के साथ, जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में अंतिम में चला जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं,
बहुत ही एकदम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर, ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, ए लेटर ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो राइटिंग है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे इधर। तो ए लेटर एक सिंगुलर नाम, एक सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और लेटर इज। अब चूंकि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग, अब राइट का V3 रिटेन। अब जो आई है बाई के साथ मी में ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। तो कितना आसानी से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। यू आर टीचिंग हर नाउ, ये जो नाउ वर्ड है ये लगा हुआ है एक्स्ट्रा वर्ड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना इससे, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बस। मेन वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन रहे तुरंत, तो वही सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका, वर्ब का। तो आगे देखते हैं। अब ये जो हर है ये आगे आके सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। पैसिव में बना सब्जेक्ट सी, सी के साथ इज, बीइंग, टीच का V3 टॉट, और नाउ जो लगा हुआ है मेन वर्ब के बाद ही रखेंगे इसको नाउ, और बाय देम, सी इज बीइंग टॉट बाय देम। तो बहुत ही आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में इसको बदल सकते हैं। ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस थे। थर्ड क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट सॉल्विंग द सम, तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। द सम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है, द सम ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये एक नाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सॉल्विंग के तुरंत बाद आया है, द लगा हुआ है, आर्टिकल नाउन के पहले द लगता है। तो द सम इज MR में से, तो द सम जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग। द सम इज नॉट, नॉट लगा हुआ है तो यहाँ भी नॉट। बीइंग, सॉल्व का V3 सॉल्व्ड, दे का बाय देम, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं बिना कोई स्ट्रक्चर याद किए। हमको याद करने की जरूरत नहीं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है, WH का क्वेश्चन क्या होता है, वैसे याद करके पढ़ाया जाता है। और नॉर्मली गांव वाले क्षेत्र में जितने भी ट्यूशन क्लासेस होते हैं, मैंने खुद बचपन में याद कर करके रट्टा मार मार के इन सब चीज़ों को पढ़ा है, बिना कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझे हुए कि क्यों हो रहा है ऐसे। लेकिन जब से मैंने बी के फॉर्म का सहायता ले करके इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा, बहुत ही आसान हो गया। फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत आसानी से हम उसको चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आर वी बिल्डिंग द ब्रिज, तो द ब्रिज एक नाउन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, तो जो इसका पैसिव होगा वो भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो द ब्रिज सिंगुलर है, उसके साथ इज आएगा, इज द ब्रिज। अब जो बिल्डिंग मतलब निर्माण करना, बनाना, तो बीइंग और बिल्ड का V3 बिल्ट, और बाय अस, इज द ब्रिज बीइंग बिल्ट बाय अस। इसमें कमाल की बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो कभी कभी हम बी के V1 फॉर्म का यूज़ करते थे और कभी कभी V5 का, क्योंकि वहाँ पे दो वर्ब के दो फॉर्म्स का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, V1 का भी और V5 का भी। लेकिन उस टेंस को छोड़ करके, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर बाकी 11 टेंस में हम वर्ब के किसी एक ही फॉर्म का यूज करते हैं। इसीलिए इन सब का एक्टिव से पैसिव चेंज करना बहुत ही ईजी होता है। बस हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। वाई इज ही कटिंग द ट्रीज, अब ये WH वर्ड है तो इसका जो पैसिव भी होगा वो भी एक WH वर्ड होना चाहिए, बस सिंपल। तो वाई को हुबहू नीचे लेके आएंगे वाई। अब यहाँ पे दो द ट्रीज है, वो यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर लगेगा, वाई आर द ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है एक्टिव में आगे है सब्जेक्ट के, तो इसमें भी आगे रखना है। और WH क्वेश्चन में हम देखते ही हैं कि जो सब हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के आगे होता है। वाई आर द ट्रीज। अब यहाँ पे कटिंग को हम B + V3 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो बीइंग कट, कट का V3 कट ही होता है। बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसानी से हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं इन रूल्स को अप्लाई करके, समझ करके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ। उनको जिनको समझने में दिक्कत होता है वॉइस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनको लगता है कि वॉइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये कॉन्सेप्ट, सो दैट उनको भी बहुत आसानी से क्लियर हो सके कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। और लर्निंग पार्टनर बनिए अपने दोस्तों के। बहुत सारे जोक्स वीडियोस शेयर करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझे कि आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लाइफ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर कि किस तरह से उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये सीरीज़ जारी रहेगा, और इसमें नारेशन, जो कि इस बार क्लास 10th में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, क्लास 10th के नरेशन और वॉइस के जो क्वेश्चंस हैं, और ग्रामर के जितने भी अदर पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं, तो उन सबको यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा अगले वीक। सब क्वेश्चंस अरेंज कर लिए मैंने, और अरेंज करने के बाद मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं अपने क्लासेस से फ्री हो जाऊँ, ऑफलाइन क्लासेस से, तो मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।